सलाम दोस्तों, जीवन के रंग पत्री जी के संग इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पत्री जी ने हमें ध्यान का वो वरदान दिया है जिससे हम जो चाहें वो पा सकते हैं। और इस मंच पर हम आपकी मुलाकात उन ध्यानियों से करवाते हैं जिन्होंने ध्यान को अपनाकर अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव किए हैं। आज हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं हरदीप कौर जी से, जो पंजाब से बिलोंग करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ अपने ध्यान के अनुभव को शेयर कीजिए। ओवर टू यू। धन्यवाद। मेरा नाम हरदीप कौर है, मैं पंजाब से हूँ। थैंक यू मुझे ये अपॉर्च्युनिटी देने के लिए कि मैं अपने अपने ध्यान के अनुभव आपके साथ साझा कर सकूँ। तो ध्यान की शुरुआत मेरी लाइफ में 2 साल पहले हुई। मैं 2 साल पहले ध्यान में आई। ध्यान में आने से पहले मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा, जैसे कह लीजिए, हर सब्जेक्ट में मेरी लाइफ में चैलेंज थे। मेंटली इतनी परेशान थी, फिज़िकली बीमारियाँ भी थी, सर्जिकल दिक्कतें थी, बहुत कुछ चल रहा था। घर में टेंशन भी थी, एंग्ज़ायटी, नींद भी नहीं आती थी, बड़ा कुछ चल रहा था। छोटे-छोटे बड़े चैलेंज चल रहे थे। एकदम से मैं स्टिल हो गई थी, लगा लीजिए। हैंग हो गई थी, ये लगा लीजिए। और ध्यान में आने से पहले जो चल रहा था उसको मैं समझ नहीं पा रही थी कि हर जगह तो मैं अपनी परफ़ॉर्मेंस बेस्ट ही देती हूँ, फिर क्यों ये सब क्यों हो रहा है? अचानक से अ, बट उससे पहले मेरी लाइफ में ग्रैटिट्यूड आ गया था। मैं ग्रैटिट्यूड जो है वो प्रैक्टिस करती थी डेली बेसिस पर। तो फिर ऐसा करते-करते मैंने यूट्यूब पे और वीडियोज़ देख देख रही थी मैं पॉज़िटिविटी को लेकर के कि और कैसे मैं खुश रह सकती हूँ, पॉज़िटिव रह सकती हूँ चैलेंजेज़ के साथ-साथ। तो मैं यूट्यूब पे ऐसे सर्च करते-करते मैंने एक पीएमसी हिंदी यूट्यूब चैनल पर जो दीप्ति नाडेला मैम का वीडियो है आत्मा की यात्रा, वो देखा। उसे देखते ही मैं उसके साथ ऐसे मुझे अट्रैक्शन हुआ कि मैं उसको कंप्लीट, आई थिंक वो 1 घंटे से ऊपर का होगा या 1 घंटे के करीब का होगा। तो मैं उसके साथ जैसे मुझे लगा मैं चिपक ही गई। मैंने होल्ड करके अपने काम किए, फिर वापस आके उसको देखना शुरू किया। ऐसे मैं देखते-देखते ला लीजिए ध्यान के साथ मैं जुड़ गई। फिर उनका ध्यान मैंने उसी दिन मैंने देखा कि उनका जो ध्यान है 32 मिनट कुछ सेकंड का है, तो यूट्यूब पर ही वो मैंने सर्च किया कि जब उन्होंने आत्मा की यात्रा जो उन्होंने शेयर किया, उसमें ही उस उन्होंने बताया कि मैं ध्यान करती थी। तो फिर मैंने देखा, सोचा कि ध्यान क्या है? फिर मैंने उसके साथ मैं जुड़ गई। फिर मैं हर दिन, हर रात को सोने से पहले वो प्रैक्टिस करती थी। आधा घंटा ध्यान मैं करती ही करती थी। ऐसे मैं ध्यान के साथ जुड़ गई। ध्यान में जुड़ने के साथ ही मुझे ऐसा लगा कि जो मैं शायद मैं जैसी शांति और जैसी खुद में वो एक पीस ढूँढ रही थी, वो मुझे मिलने लगा। जैसे मैं किसी ऐसी जगह पे पहुँच जाती थी ध्यान करते-करते, जहाँ पे कोई मतलब एक खुराक जैसे मिलती है ना खुद मन को, वो मिलने लग गई। फिर मैं ध्यान करती रही, मैंने छोड़ा नहीं एक दिन भी, उसके बाद मैंने नागा नहीं डाला, एब्सेंट नहीं मैंने डाला। मैं ध्यान करती गई। फिर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मेरी जो है सर्च ध्यान को लेकर और बढ़ गई। तो फिर मैं यूट्यूब पे और ध्यान मैंने सोचा कि इस ध्यान के कोई ग्रुप भी होगा इसका, तो फिर मैं कैसे जुड़ सकती हूँ इस ग्रुप के साथ? मुझे और ज़रूरत फ़ील होने लगी कि मैंने सर्च करना है। तो फिर मैं करते मैंने पंजाब के जो ध्यानी हैं जो वहाँ से हैं, लुधियाना से हैं जो श्वेता शर्मा मैम और अनिल भारती सर और रचना गुप्ता मैम। इन सब का नंबर ढूँढ लिया मैंने यूट्यूब पर। यूट्यूब पे नंबर जब मुझे मिला तो मैंने श्वेता शर्मा मैम को मैंने फ़ोन कर दिया। मैं उन जैसे अभी थोड़े ही दिन हुए थे मुझे ध्यान करते हुए, लेकिन अंदर कुछ-कुछ तो ठीक लगने लगा था, लेकिन फिर भी मैं वो चैलेंजेज़ को फ़ेस तो कर ही रही थी। तो इमोशनल तौर पर मैं थी हर्टेड। तो मैंने जब मैम से बात करना शुरू किया, मैं फर्स्ट टाइम ही मैं रो पड़ी। मैंने उनसे उनसे बोला कि आप मुझे ब्लेस करो मैम।
जैसे हम दूसरे की तरफ देखते हैं कि कोई मुझे सहारा दे दे, ऐसा मुझे लग रहा था। तो मैंने उनसे बोला कि आप मुझे ब्लेस करो। तो मैम ने मुझे कहा कि हरदीप जी, मैं आपको ब्लेसिंग नहीं दे सकती, आप खुद को ब्लेस करो। ये शब्द मेरे लिए बहुत ही नए थे कि मैं खुद को ब्लेस करूँ, हम तो गुरुओं की ब्लेसिंग माँगते हैं, बड़ों की ब्लेसिंग माँगते हैं, ऐसे ही बड़े हुए हैं। तो फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, ये ठीक ही बोलते हैं। मैंने मैं रोना मैं रोने लगी थी, फिर मैंने रोना बंद कर दिया, फिर मैंने सोचा चलो ठीक ही बोलते हैं। मैं वहाँ रुक गई। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं आपको फ़ेसबुक पर हमारा मेडिटेशन आता है, स्वामी विवेकानंद पिरामिड सेंटर की तरफ से, आप उसके साथ जुड़ जाओ, आप उसको फ़ॉलो कर लो, पेज को लाइक कर लो। तो मैंने वो कर दिया और अपनी जो है क्लास शुरू कर दी मॉर्निंग में 6 से 7 बजे उनका मेडिटेशन आता है। उनके साथ उसके साथ उन्होंने मुझे जोड़ दिया और उसके बाद उन्होंने कुछ ही दिन हुए थे, वो अचानक उनका फ़ोन आया कि मैं आपको जस्सी मैम जो दिल्ली से हैं मैं उनके ग्रुप के साथ ज़ूम पर आप क्लास लगा लिया करो, मैं उनके ग्रुप के साथ आपको ऐड कर देती हूँ। तो मैंने तब मेरे मैं माइंड के लेवल पे ही थी तब तो। तो मैंने सोचा इन्होंने मुझे पूछा भी नहीं है कि लेकिन मुझे जोड़ दिया। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं चलने दो, अगर मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ तो अच्छा अलग सा ही मिल रहा है जो मुझे एक डाइट मिल रही है जैसे तो मैंने सरेंडर कर दिया, मैंने सोचा ठीक ही हो रहा है। तो फिर मैं जस्सी मैम के ग्रुप के साथ जुड़ गई जो मॉर्निंग में 5:30 से 6:30 बजे आता है। तो फिर वहाँ पे मैं करती गई मेडिटेशन वहाँ वहाँ पर एक बार हमारे ज़ूम पर ही पत्री सर से मेरी बात हुई, मुझे ये मौका मिला। थैंक यू पत्री सर, थैंक यू सो मच मुझे ये मौका देने के लिए, थैंक यू। तो मैम मैं उस दिन हमारा जो था एक फिजिकल चैलेंज भी था, लेकिन मैं उनके साथ बात कर पाई, मुझे इतना टाइम मिल गया था। तो पत्री सर से मैंने बात की, उन्होंने मुझे पूछा जैसे वो बोलते हैं कि हाँ बाबा बताओ। तो उन्होंने शुरू किया तो मैंने सब कुछ बताना शुरू कर दिया कि सर मेरा एस्ट्रल ट्रैवल भी हो गया, मैंने बॉडी को अपनी जो सूक्ष्म बॉडी है उसको भी देख लिया है। ये भी हो गया है और सर मुझे जो दिक्कतें थी वो भी फिज़िकल दिक्कतें थी वो भी अभी मुझे फेस नहीं करनी पड़ी हैं। आई थिंक मुझे लगता है ये मेडिटेशन में आने के बाद 4 महीने के बाद की बात होगी, जब सर से मेरी बात हुई। तो सर ने मुझे बोला कि जो आपकी फिज़िकल दिक्कतें हैं, उनको लेकर नो हॉस्पिटल, नो डॉक्टर्स, नो मेडिसिन, नो सर्जरीज़। सर ने ये 4 बातें मुझे बोली, मैं आज तक इन सब को पकड़ के चल रही हूँ। मैंने तब से लेके अब तक कोई भी दवा एक बार भी दवा नहीं ली है। मुझे फ़ीवर भी हो गया 2 बार, कुछ-कुछ कभी सिर दर्द, कभी बॉडी में वैसे ही पेन, कभी कुछ थोड़ी बहुत एंग्ज़ायटी, बहुत कम-कम, लेकिन मैंने बिल्कुल भी कोई मेडिसिन नहीं ली है। मैं बिल्कुल ऐसे ही ध्यान में बैठ जाती हूँ और ठीक हो जाती हूँ। तो ये चमत्कार हो गया है अभी तो। मेडिसिन मैंने बिल्कुल भी छोड़ दी है मेडिसिन और इसके बिना अ, मैं अपनी लाइफ में मैंने जाना है कि जो भी हमारे चैलेंजेस आ रहे हैं ज़िंदगी में, जो भी स्थितियाँ आ जाती हैं, वो सब मैंने ही डिज़ाइन की हैं। अचानक से कोई चैलेंज आ गया, किसी ने आपको हर्ट कर दिया, मैं पहले सोचती थी कि मैं तो किसी को कुछ भी नहीं कहती हूँ, मैं तो एक फालतू वर्ड भी नहीं बोलती हूँ। लेकिन सामना बंदा मेरे को इस तरह क्यों मतलब कैसे मैं बार-बार हर्ट हो जाती हूँ। पर मैं रो लेती थी, हर्ट हो जाती थी, लेकिन फिर चुप कर जाती फिर से स्माइल करके सामने बंदे के सामने। मैं ऐसे-ऐसे कर रही थी, लेकिन ध्यान में आने के बाद मैंने जाना कि अगर वो तुमको हर्ट कर रहा है, तुमने उससे सीख लेनी है। वो तुमको सिखा रहा है कि तुम अ, एक्सेप्ट करो, तुम जज मत करो। तुम खुद के बारे में भी जज मत करो। तुम जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्टेंस में लाओ। तुम अपनी शक्ति को पकड़ो, सेल्फ लव जगाओ। तुम अवेयरनेस में रहो कि ये तुमने ही डिज़ाइन किया है, जो तुम्हें वापस से मिल रहा है। जब तुम पिछली जो हमारी होती हैं लाइफ़ पिछली लाइफ़ होती है, पास्ट लाइफ़, वो पॉप अप उनके इम्प्रिंट्स हमें पॉप अप होके हमारी इस लाइफ़ में मिलते हैं। वही जो हमारे रिश्ते होते हैं, उन सबको भी हमने डिज़ाइन किया। आस-पड़ोसी होते हैं, हमने डिज़ाइन किए हैं।
हमारे बच्चे हैं, हमने ही उनके साथ प्लान करके हम यहाँ पे आते हैं। हमारे जो भी चैलेंजेस हैं, वो भी हमने प्लान किया। सब कुछ तो हमने ही किया है। ये मैं ध्यान में आने के बाद मैंने जाना कि कुछ भी तो ऐसा नहीं हो रहा जो एक पॉइंट भी ऐसा हो कि ऐसे ही हो गया, नो। सब कुछ हमने ही डिज़ाइन किया। तो हम ही ने फेस करना है। हम कैसे फेस करेंगे? फेस हम इस तरह से करेंगे, अगर हमारे साथ ध्यान की शक्ति होगी, अवेयरनेस में होंगे, तो फिर ईज़िली उनको चैलेंजेस को हम पास कर पाएँगे, अवेयरनेस में रहकर। तो ये भी मैंने जाना और चीज़ों को एक्सेप्ट करते-करते मैंने एक्सेप्टेंस सीख लिया, नॉन जजमेंट सीख लिया। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने जाना कि अवेयरनेस आई मुझ में कि जब हम खुद के बारे में ही जज नहीं कर सकते कि मेरी लाइफ में ये चैलेंज अनएक्सपेक्टेड क्यों आ गया है, तो हम दूसरों को कैसे जज कर सकते हैं? मेरा चैलेंज आ गया, मैंने देखा कि ये वाला मेरा चैलेंज आया है। मैंने तो सोचा भी नहीं था ये हो जाएगा, ये कैसे हो गया? लेकिन अगर हम इसके पैरेलल ये देखें कि हम दूसरों को जज कर रहे हैं, वो ऐसा है, वो ऐसा, वो उसने उसके साथ गलत कर दिया, उसने उसके साथ बिहेवियर नहीं ठीक रखा, वो बेचारा है, विक्टिम स्टेज में है, वो इतनी बॉस खुद को बॉस समझ के उसके साथ ये सब कर रहा है। जब हम खुद के बारे में नहीं जानते कि अचानक से कुछ आ जाता है, इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो दूसरों के बारे में जज कैसे कर सकते हैं? तो जजमेंट में बिल्कुल भी नहीं जाना है। कंप्लेंट्स भी नहीं करनी है, किसी की फ्री विल में इंटरफेरेंस भी नहीं देनी है। ये भी मैंने ध्यान में आने के बाद जाना। क्योंकि जब बच्चे छोटे होते हैं, जब बच्चे हमारी लाइफ में आते हैं तो हम जो हम नहीं कर पाए हैं ज़िंदगी में, वो सब उनके ऊपर थोपना हम शुरू कर देते हैं कि मैं ये नहीं कर पाई, मैं डॉक्टर बनना चाहती थी, बेटा तुम डॉक्टर बनना, ठीक है? क्योंकि मेरा दिल करता है, मेरी इच्छा ये रह गई है। तो हमने उनकी प्रोग्रामिंग नहीं करनी। मैंने ध्यान में आने के बाद ही ये जाना, पहले मुझे नहीं पता था। प्यार तो मैं कर मत सभी पेरेंट्स करते हैं बच्चों के साथ, मैं भी करती हूँ। लेकिन वो प्यार नहीं है, जो हम थोपते हैं, दूसरे बच्चों के ऊपर जो थोपते हैं, कि तुम ये करना। उनको लाइन्स बना के देते हैं, उनको ट्रैक पर चढ़ा देते हैं कि डॉक्टर्स बन रहे हैं तो तुम डॉक्टर बनोगे। कोई इंजीनियर बन रहा है तो तुम्हें इंजीनियर ही बनना है, क्योंकि आजकल इसका जो है सक्सेस रेट ज़्यादा है, तो इसी फील्ड में तुमको जाना है। ये सब नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। इवन बच्चों को अपना दोस्त मानना है, बच्चों को अपना गुरु मानना है, जो अगर हम उनकी फ्री विल में दखल नहीं देंगे, तो वो जो दुनिया में करने आए हैं, वो कर पाएँगे ईज़िली। वो हमें भी निखारेंगे, हमारे गुणों को भी, सोल की जो गुण हैं, उनको बाहर लाएँगे वो, हेल्प करेंगे। इसी के संबंध में मैम आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे बेटे को जब से मैंने उसके साथ दोस्ती का रिश्ता और भी बढ़ाया है और उन उसको गाइडलाइंस देनी बंद की हैं, और उसको डायरेक्शन देनी बंद की हैं, उसकी लाइफ के फैसले जो हैं, उसी पर छोड़ दिए हैं, तब से मेरे बेटे में भी इतने ज़्यादा चेंजेज़ आए हैं। वो ऑटोमैटिकली मुझे देख के ही ध्यान करने लगा है। 22 साल का है मेरा बेटा। पहले मैं उसे कभी-कभी कहती, जैसे ही हम ध्यान में आते हैं, हम सबसे पहले ये सोचते हैं कि हमें इतने फ़ायदे हो रहे हैं, तो हस्बैंड भी लग जाएँ, मदर इन लॉ भी लग जाएँ, बेटा लग जाए, है ना? सभी लग जाएँ। लेकिन मैंने जाना है कि उनका जो सोल प्लान है, वो करेंगे। मेरी ज़िंदगी में जब ध्यान आना था, तभी आया, उनकी ज़िंदगी में भी तब आएगा, जब उन्होंने डिज़ाइन किया है। तो मेरे घर में ऊर्जा ऐसे ध्यान करने से बढ़ती गई। बेटा जो है, वो ध्यान करने लगा है। रेगुलर बेसिस पे ध्यान करता है, उसमें भी वही-वही गुण आ रहे हैं जो लगा लीजिए सोल के जो गुण हैं। एक्सेप्टेंस में आता जा रहा है, एडवाइस करता है, कोई छोटा-सा भी चैलेंज आता है, वो मुझे याद करवाता है, मम्मा आप मेडिटेटर हो, मम्मा आप ध्यान करते हो। तो आपने इस तरफ तो आपने सोचना भी नहीं, आप डिज़र्व ही नहीं करते इस तरफ तो सोचना। जैसे अचानक से कुछ बोलना, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। आप तो हमारी मोटिवेशन हो। तो ऐसे-ऐसे मतलब वो भी काम अभी ज़्यादा काम रहने लगा है, कॉन्फिडेंट और भी ज़्यादा हो गया है और मुझे समझाने लगा है। जैसे अभी मुझे लगता है, सच में मुझे लगता है, मैं जानने लगी हूँ, अवेयरनेस में रहने लगी हूँ कि वो मुझे कितना गाइड करता है, कितना सपोर्ट करता है स्पिरिचुअल जर्नी पर, नॉट इस वर्ल्ड की फिजिकल लेवल पर ही नहीं, स्पिरिचुअल लेवल पर भी वो मुझे
मैं जान पा रही हूँ कि वो मुझे कितना हेल्प करता है। मुझे याद करवाता है कि ये मैम आप मम्मा आपने ये बोलना है, ये करना है, थोड़ा-थोड़ा करता है, लेकिन वो ये सिखाता है। अभी उसमें उसने मुझे ये भी सिखाना शुरू कर दिया कि मम्मा कम बोलो, जो ज़रूरत है वही बोलो, ज़्यादा नहीं बोलना, अपनी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। वो ऑटोमैटिकली सीख गया है सब कुछ, मुझे करते-करते देख के। तो इतने सारे जो चेंजेस हैं मेरे में आए हैं और साथ ही साथ मुझे पहले भी गुस्सा कम आता था, इतना तो नहीं आता था। लेकिन अभी गुस्से में मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि गुस्से में जो गुस्से की फ्रीक्वेंसी और गुस्से की टाइमिंग, वो दोनों बहुत कम रह गई। कभी किसी बात पे गुस्सा आ ही गया, तो इतनी जल्दी मुझे लगता है मैं ऊपर-ऊपर से गुस्सा कर रही हूँ। अंदर से तो मैं गुस्सा नहीं हूँ, मुझे फ़ील होती है वो चीज़। अंदर से मैं ना तो मैं फ्रस्ट्रेटेड होती हूँ, ना तो मैं गुस्सा करती हूँ। मुझे लगता है ऊपर से ही गुस्सा आया था। जब थोड़ी देर में इतनी जल्दी वो फुर्र हो जाता है, गुस्सा गायब हो जाता है, मुझे पता भी नहीं चलता। याद ही नहीं रहता कि मैंने गुस्सा किया था। अभी इतना लाइट हो गया है। जैसे पहले नींद नहीं आती थी, इतनी रात में झटके से उठ जाती थी। जैसे शॉक लगते हैं, ऐसे कुछ बॉडी को शॉक लगता था ना, उठ जाती थी। बार-बार उठी जाती थी। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, इतनी मस्त नींद आती है, आराम से सो पाती। तो लाइफ इतनी ज़्यादा चेंज हो गई है, इतनी ज़्यादा चेंज हो गई है कि मैं बता नहीं सकती। हर सवाल का जवाब मुझे मेडिटेशन से मिल रहा है। जैसे पत्री सर कहते हैं कि हमने ही जो हमारी लाइफ डिज़ाइन की है, तो दूसरा हमारे सवालों का जवाब कैसे देगा? जो आप बाहर चलते-फिरते पूछते हो कि मुझे ये चैलेंज आ गया है, अभी मैं क्या करूँ? आपकी बीमारी भी आई है, डॉक्टर्स के पास भाग जाते हैं, क्या करूँ? है ना? इतनी मेडिसिन्स खाऊँ। कुछ भी नहीं करना है, बस ध्यान में बैठना है। कोई भी चैलेंज आ गया, ध्यान में बैठो, आँखें बंद करो, हाथों-पैरों को क्रॉस करो और अपनी आती हुई, जाती हुई साँस को देखते रहो, फ़ील करते रहो। ये ही करना है। इससे ही मेरी ज़िंदगी के हर सवाल का जवाब मुझे मिला है अभी तक और मिल भी रहा है। और मैं ये जान पाई हूँ कि अगर किसी सवाल का जवाब अटक भी गया है, नहीं मिल रहा है मुझे अभी भी 2 साल के बाद भी, तो मुझे लगता है मेरी प्रैक्टिस ही कम है या फिर मैंने सवाल ही नहीं डाला है या फिर जो सवाल अटका हुआ है उसके इम्प्रिंट्स इतने लगा लीजिए मेरी सोल पर पक्के हैं कि मुझे ही उनको क्लीन करना है, उनको साफ करना है क्योंकि जवाब मेरे अंदर है, दूसरा नहीं दे सकता। मेरी यात्रा को मेरी सोल जानती है, दूसरा कोई भी नहीं जानता है। तो मुझे लगता है और प्रैक्टिस की ज़रूरत है और सवाल डालने की ज़रूरत है, हमें हर सवाल का जवाब मिलता है। तो ये सब मेरी लाइफ में मैं और भी इतने ज़्यादा चेंजेज़ हैं कि मैं आपको छोटी-बड़ी चीज़ में बहुत सारे चेंजेज़ हैं। जैसे मैंने जाना है कि हम इतने शक्तिशाली हैं, पता नहीं कब से चले आ रहे हैं, हमारी यात्रा कब से शुरू हुई हुई है। पहले हम पत्थर थे, फिर हम जो है एनिमल्स बन गए। पहले हम पत्थर थे, चेतना थोड़ी कम थी, बहुत कम थी लगा लीजिए। उसके बाद जो है हम वो प्लांट किंगडम में आ गए, उसके बाद एनिमल किंगडम में आ गए, उसके बाद हम जो ह्यूमन किंगडम में आ गए। अभी अगला जो है हमारा लास्ट जो मंजिल है, वो भगवान है, भगवान होना है, खुद में समाना है। तो ये यात्रा अनंत चलती ही जा रही है। ऐसा नहीं है मैंने ध्यान में आने के बाद जाना कि ऐसा नहीं है, यही ज़िंदगी है। नो, ऐसा नहीं है। डेथ के बाद भी जर्नी चलती है। डेथ क्या है सिर्फ़ और सिर्फ़ पत्री सर के साथ जुड़ने के बाद मैंने जाना कि डेथ सिर्फ़ एक ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, इसके बिना कुछ भी नहीं है डेथ। इतना ही है बस। हम बॉडी से निकल जाते हैं, अगली यात्रा पर चले जाते हैं। अगर हम यहाँ पर धरती पर आकर के खुद को इतना जान नहीं पाते, तो हम इसको वेस्ट करके चले जाते हैं। माइंड के लेवल पर ही चीज़ें इधर-उधर बोल के एक्सपीरियंस करके चले जाते हैं। लेकिन क्योंकि ध्यान आ गया है ज़िंदगी में, इतनी अवेयरनेस दी है, सब कुछ ध्यान, इतना खज़ाने उसने खोल दिए हैं ध्यान ने, कि अभी ज्ञान बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा लगता है पता नहीं कितने जन्मों के, जैसे पत्री सर ही कहते हैं, उन्होंने ही बोला है कि ये हमारी पिछली कमाई है, जो हम फिर से ध्यान में जुड़ गए हैं। तो ये सब चल रहा है, इतना
अनंत सफ़र अभी जारी है। अभी कुछ धीरे-धीरे अपने फ़ियर्स पर भी मैं काम कर रही हूँ कि अचानक से फ़ियर निकल आते हैं, तो फिर उनको कैसे करना है। वो भी एक फ़ॉर्म है, जिसको हमने अपनी सोल के ऊपर कभी हमने फ़िज़िकल बॉडी में एक्सपीरियंस किया था, तो वो हमने लेकिन उसको रिलीज़ नहीं किया है। वहाँ पे गोल्डन लाइट नहीं भगवान की डाली है, क्योंकि गोल्डन लाइट है जो उसकी ही हम एक बूँद हैं, लगा लीजिए एक ड्रॉप हैं। तो अभी मैं फ़ियर के ऊपर भी काम करना मैंने शुरू किया है, तो इसको भी कवर कर जाऊँगी मैं। हाँ जी, एक बात और मैंने शेयर करनी थी, अभी मुझे याद आया कि मेरे फ़ादर 2 महीने पहले मेरे फ़ादर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सीवियर उनको एक माइनर सा अटैक आ गया था। लगा लीजिए उनके लिए तो बहुत ही सीवियर था, हम सबके लिए भी था, लेकिन मैं ध्यान में जुड़ी हुई हूँ, तो मैंने उस चैलेंज को इतना इमोशनल लेवल पे मैं शॉक्ड नहीं हुई। क्या हुआ कि जब मुझे पता चला कि मेरे फादर जो हैं उनको हार्ट में और ब्रेन में क्लॉट आ गया है। तो जब मैंने सुनी ये बात, मुझे लग रहा था कि मैं ऊपर-ऊपर से सुन रही हूँ, अंदर मेरे कोई हलचल नहीं हुई उसको सुन के। जैसे हमें माता-पिता तो प्यारे ही होते हैं, उनके बिना मतलब हम सोच भी नहीं सकते लाइफ मतलब खाल कितना उनकी जगह कोई ले ही नहीं सकता, है ना? तो फिर जैसे मैंने सुनी ऊपर-ऊपर से मुझे लगा हाँ, ठीक है, हुआ है। तो अभी मुझे क्या करना है? मुझे तभी अवेयरनेस आ गई कि मेरी ड्यूटी क्या है अभी, मैं ध्यानी हूँ। तभी मेरे बेटे ने मुझे आकर के कहा कि मम्मा आप ध्यानी हो, अब आपका परफॉर्मेंस का टाइम है, आपने क्या परफॉर्मेंस क्या देनी है? आपने रोना है या आपने हर्ट होना है, इमोशनल होना है या फिर इस कंडीशन को सँभालना है? एक ध्यानी कैसे सँभालता है एक कंडीशन को? तो मैंने वही पकड़ लिया। जैसे मैंने अब आपके साथ शेयर किया कि बेटा उसमें इतना ज़्यादा हो गया है ना ट्रांसफ़ॉर्मेशन, तो उसने मुझे थोड़ा-सा ही बोला, तो मैं उसी अवेयरनेस को लेके मैं भी अवेयरनेस में रही कि ऐसे ही करना है। तो फिर जब मैं अपने फादर से मिली, उसी ज़ोन से मिली, मुझे बिल्कुल भी इतना भी नहीं लगा कि ये बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं। एक दिन के लिए वो दाखिल भी हुए थे। डॉक्टर ने बोला कि जो ब्रेन में है, वो तो उसने तो अपना जो करना था काम कर दिया है। वो रप्चर हो गया है, उनकी एक आँख में दिक्कत अभी भी है, अभी थोड़ा धीरे-धीरे रिकवर हो रहे हैं, लेकिन एक आँख से थोड़ा कम दिखता है। पहचान में नहीं आता सामने वाला, इतना कम दिखता है। तो उसी दिन जब मैं अपने फादर के पास पहुँची, तो मैं ऐसी ही थी जैसी अभी बातें कर रही हूँ। मुझे कुछ भी इतना वो नहीं लग रहा था कि इतना बड़ा काम हो गया, डॉक्टर ने बोला है बहुत सीरियस मामला है ना? तो एक हार्ट में भी है, मतलब डॉक्टर ने बोला था कि जो हार्ट का है, उसका ध्यान रखना है। 72 घंटे उन्होंने डॉक्टर ने 72 आवर्स दिए थे हमको कि आपने कॉन्शियस रहना है कि ये कोई हलचल ना कर दे। तो उस 72 आवर्स में मेरा क्या रोल रहा? मैं ध्यान करती रही, उनको लाइट भेजती रही कि आप पावरफुल सोल हो, मैं आपको भगवान की लाइट भेज रही हूँ, आप बिल्कुल हेल्दी हो जाओगे और बिना डरे, बिना इमोशनल लेवल पे हर्ट हुए, मैं उनको यही सब अफ़र्मेशंस भेजती रही। उनको दवाइयाँ भी थोड़ी बहुत मैंने दी, उनको उनकी सेहत का ख़्याल रखा क्योंकि मैं अपने फ़ादर के पास 2 दिन उनके पास रही थी। जब 72 घंटे गुज़र गए तभी मैं वहाँ से आई। लेकिन मैं बिल्कुल आराम से मैं सोई, उनके साथ ही बेड पर मैं सोई। लेकिन मुझे कुछ भी इतना वो बिल्कुल भी लगा ही नहीं कि क्या मतलब अचानक से इतना बड़ा क्या हो गया है? नो। तो जैसे हम सोचते हैं हम अपने पेरेंट्स को कभी भी कुछ दे ही नहीं सकते। उन्होंने इतना दिया है, हमें दुनिया दिखाई है और अपने लेवल से ऊपर उठकर उन्होंने अपनी सभी ज़रूरतों को भी कॉम्प्रोमाइज़ करके इतना कुछ उन्होंने हमारे लिए किया है, हम सोच भी नहीं सकते उन्होंने कितना किया है। देना तो दूर की बात है, हम उनको बदले में कुछ दें। लेकिन मैं खुद को ब्लेस्ड फ़ील करती हूँ, मैं थैंक यू बोलती हूँ पत्री सर का कि मेरी ज़िंदगी में ध्यान उन्होंने इतना कुछ सिखा दिया है कि मैं अपने फ़ादर को इस मोमेंट पर असली जो चीज़ देनी चाहिए, मैं दे पाई। तो अभी वो खतरे से बिल्कुल बाहर हैं, 2 महीने हो चले हैं इस बात को, वो ठीक हैं। इवन डॉक्टर्स बोलते हैं कि आपने इतनी जल्दी कैसे रिकवर कर लिया? ये तो एक चमत्कार ही है।
तो ध्यान से इतने सारे चमत्कार मेरी लाइफ में हो रहे हैं। तो मैं बहुत अच्छा, मतलब बहुत अच्छा, अभी अच्छा-अच्छा लगता है, सब पॉज़िटिव लगता है। जान पा रही हूँ कि वननेस में जाना है। मेरी लाइफ का पर्पस क्या है ये भी जान पा रही हूँ कि ध्यान सिखाना है सभी को, ध्यान के बारे में ही बताना है। जैसे मेरी ज़िंदगी में चमत्कार हुए हैं ध्यान से, वैसे सभी की ज़िंदगी में होने चाहिए, वो हकदार हैं इस चीज़ के। सिर्फ़ उनको हमने ब्लिंक देना है, उनको याद करवाना है कि आप ध्यान करो। बस उनको जैसे हम किसी भी चीज़ का प्रण लेते हैं कि हमने 21 डेज़ करना है, 41 डेज़ करना है, फिर बॉडी को जो माइंड को आदत पड़ जाती है। तो मैं यही अभी हमारे पड़ोस में ही जाकर मैं ध्यान भी सिखाती हूँ। उनकी लाइफ में भी छोटा-छोटा कुछ-कुछ लोगों की लाइफ में होने लगा है, पॉज़िटिव रहने लगे हैं, शांति मिलने लगी है। जैसे हम एक बात और मुझे याद आई कि अभी मैं कल ही ध्यान करवा के आई थी। तो उस लड़की ने, वो 15-16 साल की लड़की है, उसने मुझे बोला कि जब से मैंने रेगुलर ध्यान करना शुरू किया, मुझे पता ही नहीं चलता, मैं इतने काम भी कर देती हूँ, मुझे लगता है इतनी जल्दी काम हो भी गए। कोई थकावट भी नहीं होती है, वो पार्लर में लगी हुई है, पूरा दिन भी काम करती है, घर पे जाके भी काम करती है। तो ये भी मैंने जाना है कि हम टाइम का जो बंधन है, या लगा लीजिए टाइम की जो रेगुलैरिटी है, टाइम की जो कंडीशन है, वो धरती पर ही है। अदरवाइज़ हम लाइट बीइंग्स हैं, हम अ, इमॉर्टल हैं, हम कभी ना खत्म होने वाली एनर्जी हैं। मैंने ये जाना है ध्यान में बहुत आने के बाद। सुंदर, बहुत सुंदर। आपका एक्सपीरियंस इतना अच्छा लगा मुझे सुनने में कि कितने चेंजेस आए आपकी थैंक लाइफ में और फिजिकली तो आपने इम्प्रूव किया और साथ ही स्पिरिचुअली कितना इम्प्रूव किया। यानी ध्यान करने से हमारे अंदर ज्ञान कितना प्राप्त होता है कि हम खुद अंडरस्टूड करते हैं सारी चीजों को ना। तो बहुत यस, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। इसी तरह से ध्यान करते रहिए और करवाते रहिए। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। मुझे भी बहुत खुशी हुई आपके साथ सब कुछ शेयर करने के बाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। मुझे मौका